Hey students, this video is about differentiation exercise 8G. इससे पहले 8F तक अपलोड कर दिए। इस एक्सरसाइज को करने से पहले आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे विच आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड ऑन दिस चैनल। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड ऑल्सो इन आई बटन। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 तो इजी, कॉस इनवर्स कॉस ऑफ एक्स। तो आपको पता है कॉस इनवर्स और कॉस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, आंसर क्या आ जाएगा x, और इसका आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको पता है x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है 1। सेकेंड पार्ट देखेंगे टेन इनवर्स कॉट ऑफ x। तो अब आपको पता है एक्चुअली में हमें क्या करना है हर क्वेश्चन में, अभी अब धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा कि हमें हर क्वेश्चन में अप्रोच किधर की साइड करना है। कॉट x क्या होता है 10 90 माइनस एक्स, और 90 को हम लिखते हैं पाई बाय टू माइनस एक्स। कॉट एक्स होता है 10 90 माइनस एक्स। तो आपको पता है ये आपको सेम करना है। आपको हर क्वेश्चन में कैसे अप्रोच करना है ये आपको सेम करना है। इधर जो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है अंदर सेम आना चाहिए। तो इससे क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, सिंप्लीफाई होके क्या आ गया पाई बाय टू माइनस एक्स। इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं आप। डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का 0 हो जाता है, माइनस एक्स का कितना हो जाएगा -1, यानी कि आंसर आ गया आपका -1। फर्स्ट पार्ट देखेंगे इसका। सेकेंड क्वेश्चन का देखो, इसीलिए मैंने आपको बोला था कि आप पहले वो वाले सारे फॉर्मूले याद कर लो। तो उसमें मैंने आपको बताया ये क्या हो जाता है साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स क्या होता है डायरेक्ट, अगर बस फॉर्मूला याद होगा तो डायरेक्ट लिख देंगे। क्या होता है ये 10x अपॉन 2। वहां पे मैंने आपको बताया था कि क्या होता है 10 थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो बस यही फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पे x हो गया तो ये 10x बाई 2। अब आपको पता है इससे ये कैंसिल हो सकता है, क्या आ गया x बाई 2 आ गया। सिंप्लीफाई करके इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आ जाएगा 1 बाय 2। अप्रोच इधर की साइड ही करना है कि कैसे जो अंदर वाला x वाला बड़ा वाला फंक्शन है उसको कैसे इनवर्स के इक्वल लाया जाए, जिससे कि हम इसको इससे कैंसिल कर सकें और इसका डिफरेंशिएशन करें। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये भी आपको पता है, ये भी मैंने आपको बताया था उसी वीडियो में कि 10x बाई 2 क्या होता है, या 10 थीटा बाई 2 क्या होता है 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। फॉर्मूला याद होगा ना तो तुरंत लिख दोगे, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन ही तो था। तो ये क्या हो जाएगा 10x बाई 2। ठीक है, तो ये इससे ये कैंसिल हो सकता है, तो क्या आ गया x बाई 2, और इसका डिफरेंशिएशन करोगे बिल्कुल पहले जैसे ये, इसका डिफरेंशिएशन अगर आप करोगे तो कितना आ जाएगा 1 बाई 2 इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अगेन आपको ये बोला है कि ये वाला फॉर्मूला नहीं होता। 10x बाई 2 किसका फॉर्मूला होता है। देखो अगर ये कॉट इनवर्स है और 10 में कर दिया तो वो तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं। 10x बाई 2 क्या होता है साइन एक्स अपॉन, अभी जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन में बताया 1 प्लस कॉस एक्स। कन्वर्ट कर दो कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू, याद वही 9 फॉर्मूले करने हैं जो आपको अपलोड किए हैं, बस उसी को आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के कन्वर्ट करना है। इसको क्या लिख सकते हो 10 90 माइनस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा। आ गया ये कॉट इनवर्स कितना आ जाएगा 10 मतलब 10 थीटा अपॉन 2, थीटा ये है यहाँ पे तो कितना हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस एक्स अपॉन 2, ये आ जाएगा कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा कॉट इनवर्स, ये 10 का है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं तो ये कितना आ जाएगा पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। अब आपको पता है कॉट इनवर्स से 10 कब कर सकते हैं जब ये भी कॉट में ही हो। तो 10 को बहुत ईजी है, 10x को आप क्या लिख सकते हो कॉट x को आप क्या लिख सकते हो 10 90 माइनस एक्स। ये सब आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। तो क्या लिख सकते हैं इसको कॉट इनवर्स 10 90 यानी कि पाई बाय 2 माइनस दिस वैल्यू पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, क्योंकि थीटा यहाँ पे ये वैल्यू है तो ये कर दिया। सॉरी यहाँ पे ना 10 को मेरे को कॉट करना था, कॉट में कन्वर्ट कर रही हूँ ना, 10 को कॉट में करना था। तो ये कितना आ गया 10x इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस एक्स। अब ये कॉट से कॉट वो हो गया तो इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं पाई बाय 2 माइनस इसको लिख रही हूँ पाई बाय 4, और ये अंदर चला गया माइनस अंदर जाके प्लस हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, आपको पता है डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का 0 होता है।
इसका भी 0 होगा, इसका कितना हो जाएगा 1/2। तो 1/2 इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, साइन इनवर्स दिस। बिल्कुल बिल्कुल आपको याद होना चाहिए ये क्या है, ये भी एक फॉर्मूला है। √1 माइनस cos 2x अपॉन 2 किसका फॉर्मूला है, डायरेक्ट ये किसका फॉर्मूला है, साइन x का। तो अब क्वेश्चन सिंपल हो गया, साइन इनवर्स कुछ भी नहीं करना है, साइन से साइन कट जाएगा, कितना आ गया x, इसका डिफरेंशिएशन आप करोगे तो कितना हो जाएगा 1, आंसर। एक्चुअली में वहां पे वैसे वीडियो में आपको क्या बताया था कि ये क्या होता है, साइन, ये होता है फॉर्मूला, साइन थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू √1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2। तो कोई प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे 2x है, 2x का हाफ कर दो, यहाँ पे थीटा था, साइन के साथ क्या हो गया θ/2, यहाँ पे 2x है तो एंगल क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, 2x का हाफ कर दोगे कितना आ जाएगा x। ये आपको सोचना पड़ेगा, मतलब फॉर्मूले याद करोगे लेकिन अप्लाई भी करेक्टली करना आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, अब यहाँ से आपके थोड़े से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं। अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए उसमें कुछ नहीं था, एक फॉर्मूला बन रहा था, उसको फॉर्मूले को डायरेक्ट लिखा, साइन इनवर्स से साइन काटा या कॉस इनवर्स से कॉस काटा, और जो वैल्यू बनी, जो सिंप्लीफाई करके बना, उसका डिफरेंशिएशन कर दिया। यहाँ पे आपको क्या करना है, 6th क्वेश्चन से लेके पूरी एक्सरसाइज में जितने भी 27 क्वेश्चन है सब में सब्सटीट्यूशन करना है, और वो भी कब करना है, जब आपको फॉर्मूले याद होंगे। तो यस, इन दिस एक्सरसाइज और द प्रीवियस एक्सरसाइज, ये जो 2-3 एक्सरसाइज है यहाँ पे आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले बहुत यूज होने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे अगर हम क्या कर दें, देखो प्रैक्टिस होगा, एकदम से दिमाग में नहीं आएगा कि क्या पुट करना है। अगर यहाँ पे हम पुट कर दें लेट x इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो ये क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और आपको पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो क्या हो गया, साइन इनवर्स साइन x। और आपको पता है कि ये सॉरी थीटा था ना, यहाँ पे थीटा आएगा, और आपको पता है साइन इनवर्स से साइन कट सकता है, तो ये क्या आ जाएगा थीटा। और थीटा एक्चुअली में है क्या, इसको देखो, आपको पता है थीटा यहाँ पे रखोगे तो ये कॉस इधर जाके क्या बन जाएगा, कॉस इनवर्स x। तो सिंप्लीफाई, ये पूरा सिंप्लीफाई होके आपके पास क्या आ गया, कॉस इनवर्स x। और लास्ट एक्सरसाइज में बताया था डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स x, इसका अगर हम डिफरेंशिएशन कर दें तो वो क्या हो जाता है, 1 माइनस, सी वाले सारे माइनस होते हैं, -1 अपॉन √1 माइनस x का स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अब आपको खुद सोचना है कि x को क्या पुट करें। देखो अगर x को कॉस या साइन करते हो तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कुछ नहीं होता, 1 प्लस साइन स्क्वायर या 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो कुछ होता नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसको टेन स्क्वायर थीटा पुट करते हैं, मतलब टेन थीटा पुट करते हैं। तो लेट x इज इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 अपॉन √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये हो जाएगा साइन इनवर्स x 1 अपॉन, ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा, और अंडर रूट में है तो अंडर रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा सेक थीटा। और आपको पता है कि 1 अपॉन सेक थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, लेकिन ये साइन इनवर्स है, कॉस है, तो आपको कन्वर्ट करना है साइन इनवर्स को। आप कॉस थीटा को क्या कर सकते हो, साइन 90 माइनस थीटा, 90 को लिखते हैं π/2। तो ये सिंप्लीफाई होके क्या आ गया, साइन इनवर्स से साइन कट गया, π/2 माइनस थीटा। और थीटा की वैल्यू हमें तो x में निकालना है अपना आंसर, ये तो हमने माना था। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, टेन इनवर्स x। तो ये हो गया टेन इनवर्स x। डिफरेंशिएशन इसका करोगे तो डिफरेंशिएशन करने पे ये तो हो गया 0, कांस्टेंट 0 ही होता है, माइनस टेन इनवर्स x का कितना होगा डिफरेंशिएशन, माइनस तो आएगा, ये माइनस है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8, इसको देख के आपको डायरेक्ट याद आना चाहिए एक फॉर्मूला जो कि है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा। ऐसा कुछ है तो एकदम याद आना चाहिए कि x की वैल्यू क्या डाल दो, टेन थीटा। लेट x इज इक्वल टू टेन थीटा, तो थीटा क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स x।
जो भी x की वैल्यू अगर टेन थीटा डालोगे तो ये क्या बन जाएगा, कॉस, डायरेक्ट सिंपल हो गया क्वेश्चन, बस फॉर्मूले याद होने चाहिए तो सिंपल ही हो जाएगा क्वेश्चन। ये हो गया आपका 1 + tan² थीटा, ये मैंने डाल दिया x को ये लेके, तो ये क्या बन गया, cos इनवर्स cos 2 थीटा, cos से cos गायब हुआ, 2 थीटा और थीटा आपका क्या है, tan इनवर्स x। कर लो इसका डिफरेंशिएशन, कर लोगे, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 + x², तो आंसर क्या आ गया, 2/1 + x²। क्वेश्चन नंबर 9, देखो कितना इजी क्वेश्चन है, वो फॉर्मूले याद किए होंगे ना तो ये क्वेश्चंस कभी भी डिफिकल्ट नहीं लगेंगे। x की वैल्यू अगर आप डाल दोगे tan थीटा तो आपको पता है ये क्या बन जाएगा, 3 tan थीटा - tan³ थीटा अपॉन 1 - 3 tan² x, थीटा लिख दे, x लिख देती हूँ थीटा के लिए, ये तो ये क्या हो जाएगा, ये पता है आपको किसका फॉर्मूला है, ये है tan3 थीटा का। तो अगर ये याद आ गया कि ये फॉर्मूला ये है, मतलब वही बात है कि आपको फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए, तो इसमें हमने क्या किया, ये 3x ये पूरा क्या आ गया, tan थीटा डाला और tan3 थीटा का फॉर्मूला बन गया। अब क्वेश्चन कितना इजी हो गया, बस क्वेश्चन खत्म समझो। tan इनवर्स से ये गायब होगा, ये सेम बनाना होता है, तो tan इनवर्स और tan गायब हुआ, 3 थीटा और 3 की वैल्यू, थीटा की वैल्यू आपने डाल दी tan इनवर्स x, यहाँ से थीटा यहाँ से कितना निकलेगा, tan इनवर्स x। डिफरेंशिएशन इसका करेंगे, डिफरेंशिएशन के बाद ये क्या हो जाएगा, 3/1 + x² इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन एक फॉर्मूला बन रहा है 2x/1 + x²। मैं फिर से आपको बोल रही हूँ, अगर आपको ये याद होगा कि 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा क्या हो जाता है, sin 2 थीटा, तो आप क्या करोगे, x को मान लोगे, लेट x = tan थीटा, x = tan थीटा हमने डाला, तो जब थीटा की वैल्यू डालेंगे कितनी डालेंगे, tan इनवर्स x, तो ये क्या हो गया, sin इनवर्स, किसका फॉर्मूला बन जाएगा अगर tan थीटा डालोगे, 2 tan थीटा ये, तो = sin 2 थीटा, बस सिंपल हो गया, इससे ये गायब, 2 थीटा यानी कि 2 tan इनवर्स x, विच इज डिफरेंशिएशन अगर आप इसका करेंगे तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2/1 + x²। दिस इज योर आंसर एंड these questions are very simple, you just need to learn those trigonometric formulas, that's it। उसके बाद आपको ध्यान आ जाएगा। अब देखो अगर ध्यान ये भी नहीं आ रहा है, tan थीटा ही डालना है, तो ये आप पता है कि साइन इनवर्स है, यहाँ पे आपको कुछ साइन का ही फंक्शन बनाना है, तो याद करो कि sin θ/2 का फॉर्मूला क्या है, sin 2 थीटा, sin 3 थीटा, क्या फॉर्मूला है किसका, और उसके अकॉर्डिंग फिर सोचो कि क्या आएगा। अगेन 2x² - 1, अगर हम x को cos थीटा रख दें तो आपको पता है 2 cos² थीटा - 1 = cos 2 थीटा, ठीक है, रख दिया यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा, cos इनवर्स cos 2 थीटा, फिर cos से cos कैंसिल, 2 थीटा और थीटा की जगह आप क्या लिखेंगे, 2 cos इनवर्स x, तो क्या आ गया फॉर्मूला, आपको पता है इसका डिफरेंशिएशन आप करेंगे तो हमेशा याद रखना है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक या नॉर्मल में भी जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सी से स्टार्ट हो रहे हैं उनमें हमेशा माइनस आता है, -1/√1 - x², और ये 2 कहाँ जाएगा, ये भी ऊपर ही रहेगा, तो ये आपका आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइन इनवर्स 3x - 4x³। अब देखो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, 3 sin थीटा -4 sin³ थीटा = sin 3 थीटा, ये एक फॉर्मूला है। तो हम इसमें क्या करेंगे, x को रख देंगे, लेट x = sin थीटा, तो थीटा = क्या आ जाएगा, sin इनवर्स x, रखते हैं इसमें, तो क्या आ जाएगा, आपको पता चली गया है फॉर्मूला, 3 sin थीटा माइनस, ये मतलब ये उतने अच्छे से आप फॉर्मूले याद कर लो ट्रिग्नोमेट्रिक के कि आप ये देखो तो आपको याद आ जाना चाहिए, और हालांकि उसमें टाइम लगता है फॉर्मूले याद करने में, लेकिन करने तो पड़ेंगे ही। साइन इनवर्स 3 sin थीटा -4 sin³ थीटा, क्या बन गया ये, sin 3 थीटा,
साइन इनवर्स से साइन हटाओगे 3 थीटा, और आपको पता है 3 थीटा क्या है, साइन इनवर्स एक्स। डिफरेंशिएशन करोगे, अब ये सिंप्लीफाई हो चुका है, डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इज योर आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x। अगेन आपको याद आना चाहिए x इज इक्वल टू 10 थीटा अगर हम रख दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 2 थीटा, 2 10 थीटा। किसका फॉर्मूला होता है ये, 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 2 10 थीटा। एक्चुअली में ये तो फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन आपको पता है कि ये फॉर्मूला होता है 2 10 थीटा अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। ये किसका फॉर्मूला होता है, 10 2 थीटा का, ठीक है। तो आप इसको क्या कर सकते हो, रिवर्स, मतलब ये फॉर्मूला ये ऊपर ये नीचे है, तो यानी कि ये फॉर्मूला किसका बन गया, 1/10 2 थीटा का, और ये जो चीज़ें हैं ये ऐसे ही आएगी, कॉट इनवर्स ये तो साथ में आता जा रहा है, तो आपको पता है 1/10 क्या होता है, कॉट, बात बन गई, कॉट 2 थीटा, बात बन गई, इससे गायब तो 2 थीटा, तो यहाँ से आपको पता है थीटा क्या आ जाएगा, 2 10 इनवर्स एक्स। समझ में? तो ऐसे भी आपको ध्यान रखना है, 1 माइनस 10 स्क्वायर ये नहीं होता, लेकिन ये होता है ना फॉर्मूला, तो इस तरीके से आपको कर लेना है। 2 अपॉन डिफ्रेंसिएशन करेंगे 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर इज आंसर। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, कोसेक इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x। देखो दो फॉर्मूले होते हैं, ये दोनों स्लाइड डिफरेंस है, स्लाइड भी क्या, बिल्कुल ही स्लाइड। डिनोमिनेटर में यहाँ पे 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा है, और इसमें क्या है 1 माइनस, तो ये दोनों कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, देखो ये देखो और ये देखो, सिमिलर है, मतलब रिवर्स है, इसमें 2 10 थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, और इसमें कितना है, रेसिप्रोकल। तो इसको अगर आप x को मान लो 10 थीटा, तो आपका क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 2 10 थीटा। इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसका रेसिप्रोकल है, मतलब ये जो आया ये इसका रेसिप्रोकल है, यानी कि 1 अपॉन, पिछले जैसे ही क्वेश्चन है बिल्कुल। ये बहुत अच्छे से याद करना है, साइन 2 थीटा में प्लस होता है डिनोमिनेटर में, टेन 2 थीटा में ये होता है, और कॉस 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है 10 की टर्म्स में, वो होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो ये तीनों फॉर्मूले साइन 2 थीटा, टेन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ 10 थीटा ये होते हैं। तो डू नॉट गेट कंफ्यूज, बहुत अच्छे से याद करना, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन आपको पता है क्या होता है, कॉसेक, 1 अपॉन साइन होता है कोसेक, मैंने कॉस बोल दिया, कोसेक 2 थीटा, कोसेक से कोसेक गया 2 थीटा, और 2 थीटा क्या था 2 10 इनवर्स एक्स। डिफरेंशिएशन इसका आप करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 10 इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 जस्ट अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया, और क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बताया है कि जहाँ पे भी ये दिखे क्या करना है, एक्स कोड लिख देना है 10 थीटा, और आपको पता है 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, कॉस 2 थीटा। बाहर साइन है, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो हम कन्वर्ट कर देंगे 2 सेकेंड में। तो आपको पता है कि आप कॉस को साइन में कैसे करोगे, साइन 90 माइनस थीटा, 90 π/2 माइनस थीटा, कॉस थीटा को साइन में, क्योंकि यहाँ से ये कैंसिल, सिंप्लीफाई करने के लिए आपको कॉस नहीं साइन में चाहिए, तो 2 थीटा लिख दिया, जो भी एंगल है 90 माइनस वो एंगल कर देंगे, तो ये क्या आ गया π/2 माइनस 2 थीटा। थीटा की वैल्यू अगर मैं रख दूँ तो π/2 माइनस 2 थीटा क्या हो जाएगा यहाँ से 10 इनवर्स एक्स, 2 10 इनवर्स एक्स। करते हैं डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन आप करेंगे तो π/2 का तो 0 हो जाएगा, माइनस 2 अपॉन इसका कितना होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो -2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज योर
answer. So stay connected for rest of the questions, rest of the exercises and rest of the syllabus. That is it for this video. Thank you so much for watching.